माय चैनल शेप क्रिएशन एकेडमी ऑफ अकाउंट्स। स्टूडेंट्स, अगेन आज हम आ गए एक नए क्वेश्चन के साथ, द क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू द करंट रेशियो। सी स्टूडेंट, अभी जो सीरीज चल रही है हमारे अकाउंटिंग रेशियो में, अभी फिलहाल हम न्यूमेरिकल कवर कर रहे हैं द टॉपिक ऑफ करंट रेशियो। अभी जो करंट रेशियो है दैट इज अ पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग रेशियोज चैप्टर ऑफ क्लास 12th। क्लियर? तो अभी यही सीरीज चल रही है, इसमें मैं आपको डिफरेंट सिचुएशंस लेकर अलग अलग न्यूमेरिकल करा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का न्यूमेरिकल। सो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं द टॉपिक करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ये आप सबको पता है, आप प्रीवियस वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्लियर? अब what are the other ways to find out the current assets and current liabilities? So this is the another way कि with the help of working capital we can also find out the value of current assets and current liabilities. ठीक है? So as per the, जैसा आप बोर्ड पे देख सकते हैं, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब इसी फॉर्मूले की वजह से की थ्रू हेल्प से मैंने आगे फॉर्मूले बनाए हैं। तो करंट एसेट्स इक्वल टू वर्किंग कैपिटल प्लस वर्किंग कैपिटल और करंट लायबिलिटी इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, क्लियर? तो इसकी हेल्प से हम अनदर वे भी है हमारे पास करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी निकालने का। ठीक है, इससे पहले हम इससे रिलेटेड 2 एग्जाम्पल कवर कर चुके हैं। उसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो पे जाकर जरूर चेक करना, क्योंकि वो भी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे हमारे ट्रिकी पॉइंट्स हैं जो नॉर्मली स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो आप जरूर देखिए, उसका लिंक इस आई बटन पे गिवन है, वहां पर जाकर आप उस क्वेश्चन को गो थ्रू जरूर कर लीजिए इस वीडियो को देखने से पहले। ठीक है, तो चलिए निकाल लीजिए नोटबुक और पेन, स्टार्ट कर लेते हैं आज का न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल के अंदर बेटा आपको करंट रेशियो गिवन है 2.5, वर्किंग कैपिटल गिवन है 60,000 और आपको कैलकुलेट करना है द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। क्लियर? अब सबसे पहले अपने माइंड के अंदर ये सोचो कि इस तरीके से हम करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी निकाल सकते हैं। सबसे पहले करंट एसेट्स निकालने के लिए या तो आपके पास नंबर ऑफ करंट एसेट्स गिवन हो, कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर, बीआर, अगर उन सबकी वैल्यू गिवन है उनका टोटल कर लो, हमारे पास करंट एसेट्स आ जाएंगी। सिमिलरली करंट लायबिलिटीज निकालने के लिए आप चेक करो कि आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, बीपी, ये वैल्यूज गिवन है, ये है तो टोटल कर लो, करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी। बट ये चीज़ें तभी करोगे जब वैल्यूज गिवन हो, बट इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है, तो यानी कि वो फॉर्मूला तो हम लगा नहीं सकते। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट फॉर्मूले पे। करंट एसेट्स निकालने का ये भी फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी, बट इसमें क्वेश्चन में यहाँ पे वर्किंग कैपिटल तो गिवन है बट करंट लायबिलिटी गिवन नहीं है, तो ये फॉर्मूला भी नहीं लग सकता। ठीक है, सेम केस अगर मैं करंट लायबिलिटी की बात करूँ, करंट लायबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। तो करंट एसेट्स तो है नहीं, वर्किंग कैपिटल है, तो तब भी ये फॉर्मूला नहीं लग सकता। यानी कि किसी भी तरीके से हमारा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी नहीं निकल सकता। ठीक है, तो स्टूडेंट जब हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए कि फॉर्मूला नहीं लग सकता, तो एक तरीका है जिसकी हेल्प से हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टडी कर लेते हैं आज का मेथड। अब ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपने सब कुछ चेक कर लिया है, कोई भी तरीका नहीं है, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करके आप करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो उस केस में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये देखो क्वेश्चन के अंदर आपको किसकी मनी वैल्यू गिवन है, किसकी मनी वैल्यू गिवन है, वर्किंग कैपिटल की मनी वैल्यू गिवन है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये देखना है, तो उसका ही फॉर्मूला पुटअप करो। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आपको ये जो वर्किंग कैपिटल है वो 60,000 गिवन है। अब ये फॉर्मूला आपने पुटअप कर लिया। अब आप देखो कि आपके पास करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी गिवन है, तो आप बोलोगे नहीं गिवन नहीं है। यस, सही हो आप, गिवन नहीं है। बट आप जरा ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में करंट रेशियो गिवन है 2.5:1, 2.5। अब ये मैं अपनी तरफ से लगा देती हूँ, तो मैं ये ऐसे कह सकती हूँ कि हमें नहीं पता कि करंट एसेट की मनी वैल्यू क्या है, हमें रेशियो में पता है कि हमारी जो करंट एसेट है वो 2.5 है और करंट लायबिलिटी तो ऑब्वियसली क्या होगी, 1 होगी। तो अगर मुझे इसी फॉर्मूले से वर्किंग कैपिटल निकालना पड़े, तो करंट एसेट है 2.5, वर्किंग कैपिटल 1, तो वर्किंग कैपिटल कितनी आ गई हमारी 1.5। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? ये चीज़ मैंने क्यों लगाई है, क्योंकि किसी भी तरीके से हमारे पास करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी नहीं निकल रही थी। तो आपने क्या किया, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, क्योंकि आपको क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल की मनी वैल्यू गिवन है। अब करंट रेशियो आपको गिवन है 2.5, तो करंट ये जो 2.5 होता है ये रिप्रेजेंट करता है करंट एसेट्स को,
ये रिप्रेजेंट करता है आपका करंट एसेट्स को, और 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, करंट लायबिलिटी को। तो मैंने ऐसे किया, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट 2.5, करंट लायबिलिटी 1, तो वर्किंग कैपिटल की मेरे पास 1.5 आ गया, यानी कि मेरे पास वर्किंग कैपिटल ऐसे रेशो की फॉर्म में भी आ गया, और मेरे पास वर्किंग कैपिटल की मनी वैल्यू भी है 60,000 रुपीज। क्लियर, आपका दोनों आपने वर्किंग कैपिटल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम एक मेथड वे यूज करेंगे, इफ मेथड जिसको बोलते हैं, या लेट मेथड भी यूज कर सकते हो आप। इसमें क्या है, आपको देखना है मनी वैल्यू किसकी गिवन है, ये 3 दे रखा है, वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। आपके पास करंट एसेट्स की वैल्यू गिवन है, जैसे ये गिवन है, नहीं गिवन है। करंट लायबिलिटी की मनी वैल्यू गिवन है, नहीं है। आपके पास वर्किंग कैपिटल की मनी वैल्यू गिवन होता है, गिवन है। तो जिसकी वैल्यू गिवन होती है उसको राइट हैंड साइड पुट अप करते हैं, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है उसको जिसकी वैल्यू गिवन होती है उसको लेफ्ट हैंड साइड पुट अप करेंगे, जिसकी वैल्यू निकालनी तो उसके राइट हैंड साइड पुट अप करेंगे। कैसे, इफ वर्किंग कैपिटल इज 1.5 देन करंट एसेट इज 2.5 and if working capital is 1 then current asset will be 2.5 upon 1.5, and if working capital is 60,000 rupees then your current asset will be 2.5 upon 1.5 into 60,000। तो ये आ गया हमारे पास, जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आ गया आपके पास 1 लाख रुपीज। तो करंट एसेट्स इक्वल टू 1 लाख रुपीज। समझ में आ गया। सबसे पहले मैं दोबारा से बता देती हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन तो बहुत कर लेते हैं, बट यहाँ पे आके स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करे, कुछ दे ही नहीं रखा। तो उस केस में आप क्या करोगे, क्वेश्चन में जिसकी मनी वैल्यू गिवन होती है आप उसका सबसे पहले फॉर्मूला पुटअप करोगे। उसका फॉर्मूला पुटअप मैंने किया, जैसे वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। इसमें अब क्वेश्चन में करंट रेशियो गिवन है 2.5, तो ये जो 2.5 होता है करंट एसेट्स को इंडिकेट करता है, और 1 अपनी मर्जी से लेने, क्योंकि 1 ही होता है अपॉन में, तो वो होता है करंट लायबिलिटी। तो मैंने पुटअप किया करंट एसेट्स इक्वल टू 2.5, करंट लायबिलिटी 1, तो वर्किंग कैपिटल आ गया 1.5। तो अब मेरे पास वर्किंग कैपिटल की ऐसी 1.5 फ्रैक्शन वाली वैल्यू भी है और रुपीज वाली वैल्यू भी है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 चीजें हैं, वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। अब आपको इन तीनों चीजों में देखना है कि आपके पास मनी वैल्यू किसकी गिवन है। तो आपके पास मनी वैल्यू किसकी गिवन है, वर्किंग कैपिटल की मनी वैल्यू गिवन है। जिसकी मनी वैल्यू गिवन होती है उसको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पुट अप करते हैं, और जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको राइट हैंड साइड पुट अप करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास वर्किंग कैपिटल की वैल्यू गिवन थी, तो इसलिए मैंने वर्किंग कैपिटल को लेफ्ट हैंड साइड पुट अप किया, और मुझे करंट एसेट्स की वैल्यू निकालनी है इसलिए मैंने उसको राइट हैंड साइड पुट अप किया। ठीक है, तो इफ वर्किंग कैपिटल इज 1.5 है ना, देन करंट एसेट्स कितनी है, 2.5 है। अगर वर्किंग कैपिटल 1 है देन करंट एसेट्स कितनी हो जाएगी, 2.5 अपॉन 1.5। और अगर हमारी वर्किंग कैपिटल 60,000 है देन आपकी करंट एसेट्स कितनी हो जाएगी, सॉल्व कर लिया, कितने आगे करंट एसेट्स आ गई। ठीक है, आप जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आप करंट एसेट पुटअप करो, अगर आप चाहते हो कि आप यहाँ पे करंट लायबिलिटी पुटअप करना चाहते हो तो वो भी पुटअप कर सकते हो, इट्स अप टू यू। अब आपके पास करंट एसेट्स जब आप फाइंड आउट कर चुके हैं, अब आपको करंट लायबिलिटी निकालना है, तो करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला होता है ये, करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो पुटअप करो, आपको क्या निकालना है, करंट लायबिलिटी निकालना है, तो आप फॉर्मूला पुटअप करो, करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। तो करंट एसेट्स कितनी आ गई, 1 लाख रुपीज, वर्किंग कैपिटल कितनी गिवन है 60,000, तो आपकी करंट लायबिलिटी कितनी आ गई 40,000। तो ये और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक और चीज, जरूरी नहीं है कि अब आप करंट लायबिलिटी निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला पुटअप करो, आप यहाँ पे भी देखो, आप ये वाला फॉर्मूला भी पुटअप कर सकते हो, क्योंकि आपको ये भी गिवन है 2.5 और आपको ये भी गिवन है, कितनी करंट एसेट्स गिवन है 1 लाख रुपीज। तो आप ये वाला फॉर्मूला भी पुटअप कर सकते हो, करंट लायबिलिटी इक्वल टू 1 लाख डिवाइड बाई 2.5। तो इस तरीके से भी आप करंट लायबिलिटी निकाल सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू, आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, बस ये ध्यान देने वाला है आपको, ये इफ, ये जरूर आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, या अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये जरूर इफ वाला फॉर्मूला, ये वाला हम तब अप्लाई करते हैं जब क्वेश्चन के अंदर ये ना किसी भी तरीके से वैल्यूज ना निकल पा रही हो। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ट्रिकी है बट वेरी इजी। और हाँ,
ये जो क्वेश्चन इफ मैंने लगाया है, जो मैथ्स वाले स्टूडेंट है वो एक्स लेके भी कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। बट मैंने ऑब्जर्व किया कि कई स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं एक्स लेकर करने में, तो उसमें ये तरीका बहुत ज़्यादा काम आता है। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो अगर आप एक्स लेकर सॉल्व नहीं करना चाहते। ठीक है, क्लियर? तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट या आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके के और एग्जाम्पल लेके आपको एक्सप्लेन करूं, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरे ये क्वेश्चन अच्छी से समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल शेप क्रिएशन एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, एंड येस ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड लक।